बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी। क्यों तन्नू भाई? रुक जाओ ठाकुर। इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो? ये अपनी पिटपिटियां मुझको जरा सी होशियारी किया तो तन्नो पाए की खोपड़िया आसमान में उड़ती हुई नजर आई। जरा एक काम करो, माल पानी बांध दो इस इंस्पेक्टर को। वाह, क्या भेष बनाया है! क्यों तन्नो भाई उर्फ ओरिजिनल मीरा। ठीक कहा ना? हमने ठीक पहचाना। मैं कोई तन्नो भाई नहीं हूँ, मैं तो फौजी वीर सिंह की पत्नी मीरा हूँ। और आज तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ यहाँ पे। हरामजादी, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नजर आता हूँ कि तुझे पहचान न सकूं। पहली नजर में तुझे पहचान गया था। अरे औरत कितनी भी बुढ़ी हो जाए, कितने भी बच्चे हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, लेकिन कद और काठी नहीं बदलती। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। अगर मारना है तो मार, मैं शौक से मारने के लिए तैयार हूँ। चला बोले। हेलो, हाय आ गए राम आनंद की माँ, उनकी तरफ से 11 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। गोली चलेगी, लेकिन उससे पहले तेरी चमड़ी लाल कर दो। कालीचरण, तेरा खेल खत्म हो गया। चलाऊं गोली? हरामजादे, कमीने। देखो भैया, ये सब ठीक नहीं। यहाँ इतनी अच्छी हमारी पॉलिटी चल रही थी और तुम ये क्या मुझको मारने की धमकी दे रहे हो? हरामजादे, कमीने। अरे जो बात करना। स्वामी जी, ये मुजरे का बहुत शौकीन है, इसलिए आज इसे ऐसा मुजरा सुनाऊंगी कि ये कभी सुना नहीं होगा। सुनोगे? नहीं सुनना। मैं मुजरे का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। अरे इंस्पेक्टर, क्या कर रहे हो यहाँ तुम्हारे सामने? बोल। और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए?
जाम दिया जाए, जाम। जाम दिया जाए या जाए दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या लो किया। अब तो स्वामी जी मैं इसका शकल नहीं देखना चाहती, मारने के लिए तैयार। अब तो मेरे सामने सिर्फ एक जिंदा लाश है, और लाश को ज्यादा देर तक रखो तो बदबू आने लगती है, इसलिए अब मरने के लिए ए तैयार हो भैया जा। देखो हमका नाम हरामजादे, आज तेरा नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दे। मालफानी, आजाद कर दे इस छोकरे को, खोल देगा। खोल दो। अरे फ्री का पानी दारू ढोक के बैठ गए। आजाद कर दे इसे। पश्चवाला सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि तुम दोनों ने कानून के सामने एक खून किया है। हाँ हाँ, मैंने खून किया है, लेकिन आप ये नहीं जानोगे कि ये खून हमने क्यों किया है, कानून को अपने हाथों में क्यों लिया है हमने। किस लिए लिया है कानून अपने हाथों में? डॉक्टर साजन सुनिए, ना तो मैं डाकू ज्वाला सिंह हूं और न ये डाकू गंगा है। मैं रायपुर गांव का रहने वाला फौजी वीर सिंह हूं, और ये मेरी पत्नी मीरा है। क्या कहा? आप फौजी वीर सिंह? हाँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि पूरा परिवार आग की लपेट में जलकर राख हो गया, और फिर तुम भला कैसे जीवित बच सकते हो? इंस्पेक्टर साहब, आपने सही सुना था। जिसने आपसे बताया है, सच बताया है कि हमारे घर में आग लगा दी गई थी, लेकिन भाग्यवश उस आग से हम दोनों तो बच गए, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं बचा सके साहब। क्या कहा? हाँ, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपनी 15 वर्ष की सर्विस पूरी करके हंसी खुशी अपने गांव आ रहा था, तो रास्ते में ठाकुर कालीचरण सिंह का एक लाल बंगला पड़ता है। उसी बंगले के समीप से मैं गांव जा रहा था कि अचानक मेरे कानों के एक चीख सुनाई पड़ी। वो चीख पुकार सुनकर वो जब वह गया तो देखा एक कालीचरण एक लड़की को भेड़िए की तरह नोचना चाहता था। मैंने किसी तरह उसके हाथों से उस लड़की को बचाया, फिर अपने घर आया। हम और हमारी पत्नी आराम कर रहे थे, फिर हमें नींद आ गई, हम सो गए। इसी बीच कालीचरण अपने लठैतों के साथ हमारे घर आया, हमें और हमारी पत्नी को, हम दोनों को खंभों से बंधवा दिया। साहब, उसके बाद हमारी फूल जैसी बेटी स्कूल से आ गई। जानते हो उस कालीचरण ने क्या किया? हम दोनों के सामने हमारी बेटी की अस्मत लूट लिया, हमारे घर को आग लगा दी। लेकिन उस आग से हम दोनों तो बच गए, लेकिन हम अपनी बेटी को ना बचा सके। और तभी से हम प्रतिज्ञा कर बैठे
कि जब तक काली सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरा प्रतिशोध, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। आज मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। चाचा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। चाचा जी? हाँ चाचा जी। मीरा, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें चाची कह रहा है, हमें चाचा कह रहा है। चाचा जी, आखिर तुम हो कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं चाचा जी। नहीं, मैंने नहीं पहचाना। चाचा जी, मैं कल्पना नगर का रहने वाला, मेरी माँ का नाम गोमती है। गोमती? हाँ चाचा। मतलब तुम हमारी गोमती भाभी के बेटे हो, मेरे दोस्त जसवंत सिंह के बेटे हो। मीरा जी चाचा जी, ये तुम्हारी दीदी का बेटा है जिसे तुम बहुत प्यार करती थी। हाँ चाचा जी। बेटा, तुम्हारी माँ कैसी है? चाचा जी, माँ ठीक है और आप लोगों को बहुत याद आज करती है। तुझे इस रूप में देखकर, आज तुझे इस वर्दी में देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि कभी वर्षों पहले तुम्हारे पिता ने यह सपना देखा था कि उनका बेटा जब बड़ा होगा तो उसे पुलिस अफसर बनाएंगे। आज तुम्हारे पिता की आत्मा जहां भी होगी वो देखकर खुश होगी। चाचा जी, लेकिन मुझे माफ करना, क्योंकि मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। बेटे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह कभी कानून का मुआफिज था, इसलिए इसमें मजबूरी की कोई बात नहीं है। हम दोनों को गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा करो। ठीक है चाचा। चल दो मेरे। साहब, एक बात और है। और क्या बात है? जब ये यहाँ ड्यूटी करे आए रायपुर में ना, तो रायपुर में ड्यूटी करे आए तो अपन बात नहीं बताए रहे। जब ये ड्यूटी करे आए तो एक चंदा नाम की लड़की से प्यार कर डाले, और वो बेचारे इनके माई यहाँ तो है नहीं, हाँ वो तो गांव में होगी। कोई गांव में है, और वापस दो जने बूढ़ बुजुर्ग यहाँ इनके बिचड़ों के बियाह कर दो ना, ये लड़ुए रह गई हैं। अच्छा, ऐसी बात है? जाओ उस लड़की को बुला कर लाओ। क्यों मिस्टर साजन, जी चाचा जी। सबसे बड़े गुनहगार तुम हो और हथकड़ी मुझे पहनाई जा रही है। मैं चाचा जी गुनहगार? हाँ, बहुत बड़ा गुनाह किया तुमने। इस लड़की का दिल चुराया है तुमने, और इसी लड़की के दिल चुराने के इल्जाम में मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। मेरी हथकड़ी तो कुछ दिनों के बाद छूट जाएगी, लेकिन आज तुम्हें एक ऐसी हथकड़ी में बांध दूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटेगी। बेटा याद रखना, आओ मेरे पास। अब अपना पूरा करो। अब हमें अपने मरने जीने का कोई गम नहीं है, क्योंकि आज मेरी बेटी की आत्मा जहां भी होगी उसे शांति मिल गई होगी। अब आप हमें ले चलें। चलिए चाचा जी, मैं कानून से दरख्वास्त करूंगा कि आपकी सजा कम से कम हो। ये तेरा बड़प्पन होगा बेटे। ठीक है, चलो हम चलते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधु, ये था मेरा खेल रिटायर फौजी उर्फ डाकू गंगा और ज्वाला। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था राजेंद्र थिएट्रिकल संगीत पार्टी, ग्राम पूरी तिवारी, निकट रामगढ़, जनपद रायबरेली से। सो हमारा खेल अब यही समाप्त किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहें तो 1 2 4 गीत
गाना सुन सकते हैं। धन्यवाद। बोलो सरस्वती मैया की। कहो भौजी, बहुत मुस्कियात है। हाँ बोलो। का है उचकी उचकी फिरत है बिचरियों के बिया